सोचिए, एक ऐसा युद्ध जो पूरे 8 साल तक चला, 10 लाख से ज्यादा जानें गईं, और आखिर में हासिल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बदला। यही दिल दहला देने वाली हकीकत है ईरान इराक युद्ध की। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्यों और आज भी ये इतना अहम क्यों है। इस जंग के पैमाने को समझने के लिए बस इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। 10 लाख, 10 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। मतलब एक पूरी की पूरी पीढ़ी एक ऐसे क्रूर और बेमतलब के संघर्ष में खो गई जिसका कोई नतीजा ही नहीं निकला। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इस खून खराबे की चिंगारी किसने लगाई? क्या वजह थी इस विनाशकारी 8 साल लंबे युद्ध की? देखिए, सद्दाम हुसैन को लगा कि ईरान में जो इस्लामी क्रांति के बाद उथल-पुथल मची हुई है वो उनके लिए एक सुनहरा मौका है। तो सितंबर 1980 में इराकी सेना ने एकदम अचानक हमला बोल दिया। उन्हें लगा कि वो ईरान को बड़ी आसानी से जल्द ही घुटनों पर ले आएंगे, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। उनकी बढ़त एक बहुत ही मजबूत ईरानी प्रतिरोध के सामने आकर रुक गई। और ईरान के जबरदस्त बचाव के पीछे एक बड़ी वजह थी उसकी स्टेट मिलिशिया यानी IRGC। ये वो सैनिक थे जो इस्लामी क्रांति के जोश से भरे हुए थे और इन्होंने एक अविश्वसनीय जज्बे के साथ लड़ाई लड़ी। इन्होंने न सिर्फ इराकी बढ़त को रोका बल्कि युद्ध की शुरुआती दिशा ही बदल कर रख दी। तो इराकी आक्रमण तो रुक गया था। हाँ, ईरान जख्मी जरूर था पर वो टूटा नहीं था। और फिर यहीं से पासा पलटना शुरू हुआ। और फिर 1982 के आते आते कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने न सिर्फ इराकी सेना को पीछे धकेला बल्कि अपने सारे खोए हुए इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया। ये एक कमाल की वापसी थी, एक ऐसी जीत जिसने पूरे युद्ध का रुख ही पलट दिया। तो अब जब ईरान ने अपनी जमीन वापस ले ली थी तो एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। ईरान अब क्या करेगा? क्या वो शांति का रास्ता अपनाएगा, अपने देश को फिर से बनाने पर ध्यान देगा, या फिर लड़ाई जारी रखेगा? और जवाब मिला एक जोरदार नहीं। देखिए, एक तरफ इराक शांति चाहता था, वो पीछे हटने को तैयार था, लेकिन दूसरी तरफ थे ईरान के नेता रुहुल्लाह ख़ुमैनी, और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। फैसला था युद्ध को अब इराक की जमीन पर ले जाने का। अब उनका मकसद सिर्फ अपनी जमीन बचाना नहीं रह गया था, बल्कि सद्दाम हुसैन के शासन को खत्म करना और अपनी क्रांति को आगे बढ़ाना था। और इसी एक फैसले ने इस पूरे संघर्ष का चरित्र ही बदल दिया। अब ये बचाव की लड़ाई नहीं थी, अब ये हमले की लड़ाई थी। और इसी के साथ शुरू हुआ एक नए मोर्चे पर सालों तक चलने वाला एक क्रूर गतिरोध। अब ये जंग एक ऐसी लड़ाई बन चुकी थी जिसमें कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ये बस एक दूसरे को थकाने की जंग थी। ईरान ने ह्यूमन वेव हमलों का सहारा लेना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये था कि हजारों की तादाद में नौजवान, जिन्हें कोई खास ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी, उन्हें सीधे इराकी सेना की जबरदस्त गोलाबारी के मुंह में धकेल दिया जाता था। और जाहिर है ये हमले बेहद जानलेवा और लगभग हमेशा नाकाम ही साबित हुए। अब जमीन पर तो लड़ाई एक जगह आके थम सी गई थी, तो युद्ध के मैदान ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लड़ाई अब जमीन से उठकर समुद्र तक जा पहुंची। इस नए फेस को टैंकर वॉर कहा गया और इसने अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों को भी इस लड़ाई में खींच लिया। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर खतरा मंडराने लगा था। तो अपने तेल के जहाज़ों को बचाने के लिए उन्होंने फारस की खाड़ी में अपने जंगी जहाज तैनात कर दिए। और बस देखते ही देखते ये संघर्ष एक असली अंतर्राष्ट्रीय संकट बन गया। और जमीन और समुद्र पर सालों तक चले इस खूनी खेल के बाद अब इस जंग की तबाही की असली भयानक तस्वीर धीरे धीरे सामने आने लगी थी। ये समझना जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इराक के बीच नहीं थी। नहीं, इस आग को हवा देने का काम कई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें कर रही थीं। इराक के पीछे अमेरिका और सोवियत संघ दोनों खड़े थे। अजीब बात है ना, लेकिन दोनों ही ईरान की इस्लामी क्रांति को अपने अपने प्रभाव के लिए एक बड़ा खतरा मानते थे। और आखिर में जो कीमत चुकाई गई वो इंसानी जानों की थी, और वो कीमत चौंकाने वाली थी। अनुमान है कि करीब 5 लाख सैनिक मारे गए, जिसने इसे 20वीं सदी के सबसे घातक युद्धों में से एक बना दिया। लेकिन जंग के मैदान से भी परे एक और भयानक सच था। वो था इराकी सेना का कुर्द आबादी के खिलाफ चलाया गया एक सोची समझी साजिश के तहत नरसंहार अभियान, जिसमें हजारों बेगुनाह नागरिक मार दिए गए। आखिरकार 1988 में ये लड़ाई रुकी, एक युद्ध विराम हुआ, लेकिन संघर्ष के जो गहरे जख्म थे वो भरे नहीं।
सोचिए, एक असली शांति समझौते पर साइन होने में 2 साल और लग गए। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई कितनी गहरी थी। और यही बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। 8 साल की तबाही, 10 लाख से ज्यादा मौतें, बर्बाद अर्थव्यवस्थाएं, और मिला क्या? कुछ नहीं। कोई सरहद नहीं बदली, कोई सरकार नहीं गिरी। तो आखिर में बस एक ही परेशान करने वाला सवाल बचता है, जो आज भी गूंज रहा है, कि आखिर ये सब किस लिए था?